जहाँ प्रिया मॉडर्न थी, वहीं उसके ससुराल वाले सीधे साधे साधारण से थे। प्रिया को नए नए डिजाइन के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। जब भी वो सुनती कि मार्केट में कोई नए कपड़े आए हैं, तो वो फौरन खरीद लाती और उन कपड़ों को पहन लेती। गर्मियाँ शुरू हुई तो प्रिया ने गर्मी के कपड़ों की शॉपिंग करनी शुरू कर दी। अब वो रोजाना ही तरह तरह के कपड़े कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन खरीदने लगी। एक दिन प्रिया अपने लिए कुछ नए कपड़े तलाश रही थी, क्योंकि उसे रिश्तेदारी में शादी में जाना था। शादी दिन की थी, इसलिए प्रिया गर्मी को लेकर बहुत परेशान थी। क्या बात है प्रिया, तुमने अभी तक शादी में जाने की तैयारी नहीं की? मैं सोच रही थी तुम वो मैरून वाली साड़ी पहन लेती। माँ जी, मैं ये साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहनने वाली। मैं अपने लिए कोई अलग सी ड्रेस मंगवाऊंगी। देखती हूँ समर्स के लिए क्या न्यू कलेक्शन है। ऑफलाइन तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, अब देखती हूँ ऑनलाइन ही कुछ मंगवाऊंगी। पता नहीं तुम भी क्या क्या मंगवाती रहती हो। इतने कपड़े पड़े हैं तुम्हारे पास, जिनमें से शायद तुमने एक कपड़े को दूसरी बार पहना भी नहीं है। अब फिर नए कपड़े खरीदने के बारे में सोच रही हो। कितनी अलमारियां भरी हुई हैं तुम्हारी। 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को हुए, और इन 2 सालों में तुमने कितने फालतू कपड़े खरीदे हैं। माँ, प्रिया को जितना मर्जी कह लो, वो अपने मन की ही करती है। जो पहनना होगा पहन लेगी। प्रिया कमरे में चली जाती है। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है, जो उसे एक नई शॉपिंग साइट के बारे में बताती है, जहाँ पर बर्फ के कपड़े मिल रहे थे। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है। हाँ प्रिया, मैंने सुना है उस शॉपिंग साइट पर बर्फ के कपड़े मिलते हैं। तेरे लिए बहुत सही रहेगा। तू बता रही थी ना कि दिन की शादी है, तो गर्मी में तो सचमुच ठंडा ठंडा एहसास होगा। हाँ, तू ठीक कह रही है ज्योति। मैं आज ही बर्फ के कपड़े ऑर्डर कर देती हूँ। शादी तो अगले हफ्ते है, 1-2 दिन में आ ही जाएंगे। अपनी सहेली के कहने पर प्रिया उस शॉपिंग साइट से बर्फ के कपड़े मंगवा लेती है। बर्फ के कपड़े एक बड़े से आइस बॉक्स में पैक होकर आए थे। प्रिया बर्फ के कपड़े देखकर बहुत खुश होती है, पर प्रिया ने उन बर्फ के कपड़ों के बारे में ना ही इंस्ट्रक्शन साइट पर पढ़े थे और ना ही बॉक्स पर। उसे तो बस बर्फ के कपड़े दिखाई दे रहे थे और कुछ नहीं। ये क्या है प्रिया, ये कैसे कपड़े हैं? माँ जी, ये बर्फ के कपड़े हैं। मैंने स्पेशली वेडिंग में पहनने के लिए मंगवाए हैं। अब मुझे दिन में शादी के समय गर्मी नहीं लगेगी। मुझे तो ठंडा ठंडा कूल एहसास होगा। आप सब गर्मी में इतने चमकदार रंग वाले कपड़े पहनोगे तो देखना पसीने छूट जाएंगे, पर मैं इन बर्फ के कपड़ों को पहनकर बहुत रिलैक्स फील करूंगी। और अगर इन पर लगी बर्फ धूप में पिघल गई तो? नहीं माँ जी, ये बर्फ पूरे 12 घंटे तक नहीं पिघलती। मैंने लोगों के रिव्यू पढ़े थे, काफी लोगों ने मंगवाई है। 2 दिन तक बर्फ ऐसे की ऐसी ही रही। कितनी सुंदर ड्रेस है। मैं तो बिल्कुल अलग दिखने वाली हूँ इसे पहनकर। अभी से बॉक्स में रख देती हूँ, कल ही निकालूंगी शादी में पहनने के लिए। अगले दिन शादी थी। प्रिया ने बर्फ की बनी हुई ड्रेस पहनी और तैयार हो गई। प्रिया, ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है? अगर जरा सी भी बर्फ पिघल गई तो सब लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। वही तो मैं इसे समझा रही हूँ कि एक अच्छी सी साड़ी पहन ले, पर इसे तो यही ड्रेस पहननी है। माँ जी, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं ऐसे साड़ी सूट नहीं पहन सकती, इसीलिए मैंने अपने लिए ये ड्रेस मंगवाई है। ऐसा भी क्या मॉडर्न होना बताओ तो। बर्फ की ड्रेस पहनकर शादी में जाएगी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। प्रिया अपनी सास और पति के साथ शादी में पहुँचती है। दिन की शादी थी तो गर्मी और धूप भी बहुत ज्यादा थी, पर प्रिया ने तो बर्फ की ड्रेस पहनी थी तो उसे गर्मी लग ही नहीं रही थी। शादी में आए लोग उसे बर्फ के कपड़े पहने देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी वो बर्फ के कपड़े नहीं देखे थे। वाह प्रिया भाभी, आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। इन पर तो बर्फ लगी है, ये तो बिल्कुल अलग है। वैसे आपके बारे में जितना सुना था कि आप बहुत मॉडर्न हो, आज देख भी लिया। मैंने भी यही सुना है, प्रिया बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती है, और आज तो तुम्हारी ड्रेस सबसे अलग है। प्रिया, वैसे कौन सी साइट से मंगवाई है मुझे भी बताना। मेरे कजिन भाई की मैरिज है, वो भी दिन की है। मैं सोच रही हूँ बर्फ की कोई ड्रेस जो मुझ पर अच्छी लगे मैं भी मंगवा लूंगी। जी आंटी जी, जरूर, मैं आपको साइट का लिंक भेज दूंगी। प्रिया सबके साथ बातें कर रही थी, खूब एंजॉय कर रही थी। दिन की शादी थी, ओपन एरिया था तो धूप भी बहुत पड़ रही थी। सबका गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। दूल्हा दुल्हन मंडप पे बैठे तो प्रिया अपनी सास और पति के साथ खाना खाने के लिए चली गई। रात की शादी रखते दिन की शादी में कितनी गर्मी लग रही है। ओहो, पसीने आ रहे हैं। माँ, मैं आपके लिए सामने से फ्रूट चाट और जूस लेकर आता हूँ। देखा, मैंने सही किया ना माँ जी। मैंने ये बर्फ की ड्रेस पहनी है तो मुझे तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है, और मैं तो आराम से शादी एंजॉय कर रही हूँ। क्या शादी एंजॉय कर रही हो बहू? वो देखो, तुम्हारी ड्रेस की सारी बर्फ पिघल रही है, नीचे की सारी ड्रेस से बर्फ हट चुकी है। वो देखो सामने, प्रिया भाभी की ड्रेस की बर्फ पिघल गई। अच्छा है ना, पूरी शादी में बहुत इतरा रही थी कि बर्फ की ड्रेस पहनी है। अब तो ऐसा लग रहा है प्रिया भाभी ने बर्फ की नहीं पानी की ड्रेस पहनी है। सब लोग प्रिया के कपड़ों की बहुत हंसी उड़ा रहे थे,
क्योंकि प्रिया की ड्रेस के ऊपर से सारी बर्फ पिघल चुकी थी और उसकी ड्रेस बहुत भद्दी सी लग रही थी। और बनो मॉडर्न, मंगाओ ऐसे अजीब से कपड़े। देखा शादी में कितना मजाक बन गया तुम्हारा। मना भी किया था इस तरह के कपड़े मत पहनो, पर तुम हो कि तुम मेरी कभी नहीं सुनती हो बहू। आई एम सॉरी माँ जी, अब मैं क्या करूँ, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। मुझसे अब यहाँ नहीं रुका जाएगा, हम घर चलते हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी यहाँ खड़े रहकर और मजाक नहीं बनवाना, चलो घर ही चलते हैं। प्रिया की वजह से उसकी सास को रिश्तेदारी की खास शादी बीच में छोड़कर आनी पड़ी। प्रिया ने घर जाकर कस्टमर केयर पर कॉल किया और उन्हें ड्रेस खराब होने की शिकायत की, पर गलती प्रिया की खुद की थी। उसने ड्रेस के लिए लिखे गए इंस्ट्रक्शंस पढ़े ही नहीं थे। उसने बाद में पढ़ा कि बर्फ के कपड़े पहनकर धूप में नहीं जाना, कपड़े सिर्फ गर्मी दूर करने के थे, धूप में पहनने के नहीं। प्रिया की इस महंगी ड्रेस के कपड़े रिटर्न नहीं होते। महंगी ड्रेस के पैसे भी गए और मूड भी खराब हुआ। पर प्रिया को ये भी समझ आ गया कि इतना भी मॉडर्न बनना अच्छा नहीं कि हम कुछ भी मंगवा कर कुछ भी पहन ले। हमेशा सोच समझकर शॉपिंग करनी चाहिए। ये बात उसे उस दिन समझ आ गई। आईने के सामने खड़ी होकर आशना तैयार हो रही थी। उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी। लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाकर वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने बाल में अच्छे से जूड़ा भी बनाया था। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो गालों में पाउडर लगा रही थी। थोड़ा टचअप और कर लेती हो। शादी में जाना है तो मेकअप तो थोड़ा हैवी होना चाहिए ना, तभी तो लोगों की नजर दूल्हा दुल्हन के अलावा खुद पर भी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे डियो नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन डियो नहीं दिखा। ओहो, अब ये डियो कहाँ चला गया? यहीं तो रहता है, रवि से पूछती हूँ। उसके बाद उसने ऊंची हील वाली सैंडल पहनी और खटखट करती हुई ड्राइंग रूम में आई, जहाँ उसका हस्बैंड रवि मोबाइल में गेम खेल रहा था। तुमने मेरा डियो देखा है क्या? लेकिन रवि मोबाइल गेम में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी वाइफ की बात सुनी ही नहीं। एक दो बार आशना ने फिर से रवि से वही बात पूछी, लेकिन वो तो मोबाइल गेम में पूरी तरह घुसा हुआ था। ये देखकर आशना को गुस्सा आ गया और वो रवि के पास गई और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी पत्नी की ओर देखा, वो देखता ही रह गया। कुछ देर आशना भी उसे घूरते हुए देखती रही और फिर कहा, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी देखा नहीं है क्या? तुम ये पहनकर जा रही हो शादी में, इस मिनी स्कर्ट में? क्यों, कुछ खराबी है क्या इसमें? अरे नहीं, खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितनी ठंड है बाहर। हर दिन न्यूज में ठंड के कहर की खबर छप रही है। अगर तुम ऐसी ड्रेस में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? शादी के पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे, शादी के बाद तुम भी टिपिकल मर्द हो गए हो। अरे लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं कपड़े पहनना छोड़ दूं? अजीब हाल है। सुनो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शादी में, तुम ही जाओ अकेले। ये कहकर आशना गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी तो रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी के पहले उनका अलग चेहरा होता है और शादी के बाद तो उन्हें लगता है कि औरतें बस उनके इशारों पर चलती रहें। वो जो चाहे औरतें वही करें, जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, जहाँ वो चाहे औरतें जाएं। अरे आप लोग को पत्नी नहीं दासी चाहिए होती है। आशना देखो, तुम बात को क्यों च्युइंगम की तरह खींच रही हो? मैं खींच रही हूँ? लो कर लो बात। शादी में मैं क्या पहनूं ना पहनूं ये अब आप डिसाइड करेंगे। आशना, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़े डिसाइड करूंगा। तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन तुम देख रही हो ना कितनी सर्दी है। अगर इन छोटे कपड़ों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का डर है। बीमार तो बहाना है रवि। तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपड़ों में जाऊं। नहीं आशना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा अगर मिनी ड्रेस में ही शादी अटेंड करने का मन है तो नो प्रॉब्लम। रवि बात ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि आशना सुनेगी नहीं। आशना मिनी ड्रेस में ही शादी में पहुंच गई। वहां सभी की नजर उसी पर टिक गई। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। रवि को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन आशना तो बहुत खुश थी। देख रहे हो, सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और एक तुम थे जिसने घर पर कितनी नौटंकी की मेरे इन कपड़ों को लेकर। रवि ने आशना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर रवि के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी पीठ पीछे सभी आशना के कपड़ों को लेकर बातें बना रहे थे। अरे ये रवि की वाइफ को क्या हो गया वर्मा? देख रहे हो कैसी ड्रेस पहन के आई है? अच्छी तो है ड्रेस शर्मा। अरे ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इतनी सर्दी में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है भाई? गजब हाल है भाई, गजब हाल है। अरे जिसने ऐसे कपड़े पहने उसे सर्दी नहीं लग रही, तो तुम क्यों अपना खून जला रहे भाई हैं? चलो अब पेट पूजा का समय हो गया है। सुना है शादी में 5 स्टार होटल के शेफ बुलाए गए हैं। खाना खाते वक्त भी सभी की नजर आशना पर ही थी, लेकिन आशना को लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। रवि, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और एक तुम हो कि खाने पर टूट पड़े हो। एक सेल्फी तो ले लो। हाँ सेल्फी,
हाँ हाँ, रुको रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। रवि ने हाथ धोकर सेल्फी ली। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। सभी लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे, तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आशना की हालत अब थोड़ी खराब हो रही थी। रवि, बहुत ठंड लग रही है, अब घर चलें? घर? शादी नहीं देखनी क्या तुम्हें? नहीं रवि, इतना पेशेंस नहीं है मुझ में। रवि और आशना अपनी कार से घर वापस लौट आए। अगले दिन की बात है। आशना ने रवि को कांपते हुए जगाया। रवि, रवि, उठो ना। क्या हुआ आशना, तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? रवि ने आशना के सिर पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह गर्म था। आशना, तुम्हें तो तेज बुखार है। रवि ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि आशना ने कहा, रवि, उल्टी उल्टी आ रही है मुझे, वॉशरूम ले चलो मुझे। आशना को लगातार उल्टी तो हो ही रही थी, उसे दस्त भी लग गए थे। रवि, बहुत बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत ही ज्यादा। ये कहकर आशना जमीन पर गिर पड़ी। उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। आशना, आशना, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी। आशना का शरीर ठंडा होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर रवि बहुत डर गया और उसी समय उसे अपनी पीठ पर लाद कर नीचे ले गया और फिर कार से हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने आशना का चेकअप किया तो इन्हें इमीडिएट एडमिट करिए, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आशना को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। पूरी रात वो उसी तरह अस्पताल में रही। अगले दिन, डॉक्टर साहब, आखिर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छी भली तो थी मेरी बीवी, अचानक से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर क्यों रखा है आपने? कुछ चिंता की बात है क्या? हाँ, चिंता की बात तो है। उनका चेस्ट पूरी तरह से जाम हो गया है, सीवियर निमोनिया हो गया है उन्हें भयानक ठंड लगी है। हम दवाई से चेस्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उससे हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें किसी और तरीके से चेस्ट का बलगम निकालना होगा। जब तक चेस्ट क्लियर नहीं होगा वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी। डॉक्टर की बात को सुनकर रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कल रात की सारी बात याद आ गई। मैंने कितना मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात मानी ही नहीं। हे ईश्वर, आशना को ठीक कर दो। पूरी रात रवि आशना के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अगले 2 दिन तक आशना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। और तीसरे दिन की बात है। रात का समय था। रवि अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था। उसे नींद आ रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आए और उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। डॉक्टर की यह बात सुनकर रवि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो भागा भागा आईसीयू में गया और वहां जाकर उसकी सांसें थम सी गईं। सफेद कपड़ों में लिपटी उसकी आशना शांत सी लेटी हुई थी। आशना, आशना, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कैसे जीऊंगा मैं तेरे बिना, कैसे? प्लीज आशना, उठ जाओ, उठ जाओ मेरी खातिर, प्लीज 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 उठ जाओ। मुझे इस तरह इस सफर में अकेला छोड़कर मत जाओ। आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, यही कहने तो मैं आया हूं। आप उनसे मिल सकते हैं। रवि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसका मतलब वो जो देख रहा था वो सब सपना था। हे भगवान, कितना बुरा सपना था वो भागकर आईसीयू में गया। आशना होश में आ चुकी थी। उसने जैसे ही रवि को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। आई एम सॉरी रवि, आई एम सॉरी। मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना। सॉरी, अब मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। नहीं आशना, कपड़ों में बुराई नहीं है, बस हर कपड़े का एक समय होता है। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहनकर तैरेंगे तो कितने फनी लगेंगे, क्यों? रवि की बातों को सुनकर आशना ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया।